हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी। ओ हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान जी के समान दूसरा कोई बड़ा भागी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, हनुमान जी बड़भागी क्यों? पूछो। हनुमान जी बड़भागी इसीलिए हैं कि हम लोगों को तो देखने भी भगवान नहीं मिलते, लेकिन हनुमान जी को तो देखना छोड़ो, उनकी सेवा भी मिली और उनकी कथा भी मिली। कैसे? हम तुमसे पूछते हैं, बताओ राम कथा सुनने के सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? तो तुम क्या बताओगे? हनुमान जी महाराज। अरे हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा कह रहा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम के चरित्र को सुनने के रसिक कौन? हनुमान जी। धन्य है वीर बजरंग बली, इनको दो दो सेवा, राम के चरणों की सेवा और कानों से भगवान की कथा की सेवा। एक बात बोले मेरे पागलों, ध्यान रखना, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भैया, संतान, पैसा और पत्नी ये तो पापी के घर पर भी होती हैं। महापापी हो जिसने कभी सीताराम ना कहा हो, वो भी धनवान हो सकता है, उसके पास भी पत्नी हो सकती है। और पापियों के घर तो एक एक लुगाई क्या, दो दो तीन तीन भी हो सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो सुत यानी संतान, पत्नी, पैसा ये तो पापी के घर पर भी होता है। लेकिन मेरे पागलो, एक बात याद रखना, भगवान की कथा और संतों का समागम ये पापी के घर पर नहीं, ये तो किसी धर्मात्मा महापुरुष के जीवन में ही होता है। दूसरी बात, आहा, धन कमा लेना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। आप जहां बैठे हो, इतनी गर्मी, पंखा चल नहीं रहे तेज तेज, कूलर है नहीं है, गर्मी लग रही, प्यास लग रही, उठने का भी मन है, घर भी जाना है, घर वाले भी डांट रहे थे, कहाँ बाबाओं के चक्कर में फंसे हो, फिर भी तुम आए हो। अच्छा, कितनी मुसीबतें झेल रहे, पहले पुलिस से लड़े, द्वार पर लड़े, फिर अंदर लड़े, फिर डी में लड़े, और फिर भी खड़े। इसके बावजूद भी कई लोग खड़े, ये देखो खड़े। लेकिन एक बात बताएं, फिर भी
आप किसी डिस्को डांस में जाना, 3 घंटे डांस करना, 2-4 लाख रुपया खर्च करना, 3 घंटे बाद थक जाओगे, थक करके सो जाओगे। भगवान की कथा हम भी 11-12 साल से गा रहे और तुम भी 8 घंटे से बैठे बैठे सुन रहे। न तुम थके न हम थक रहे। मीराबाई ने पूरी जिंदगी गाया, न वो थकी। यही भगवान की कथा है। अच्छा, भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा है वास्तविक, और दुनिया की कथा होती है काल्पनिक। काल्पनिक और वास्तविक में यही अंतर है। जिसको सुनकर दोबारा सुनने का मन ना करे वो है काल्पनिक, और जिसको सुनकर बार बार सुनने का मन करे उसी का नाम है दार्शनिक और वास्तविक। और भगवान की कथा, प्रभु चरित्र सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता, हनुमान जी महाराज, राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। तो हनुमान जी को हनुमान जी को राम जी के चरणों की सेवा भी मिली और भगवान की कथा सुनने का मौका भी मिला। और मेरे पागलों, आज तुम भी बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें भी हनुमान कथा सुनने का मौका मिल गया है। इसलिए चौपाई कौन सी है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, राम जी जब लंका में रावण का वध कराए वापस आए तो राम राजा बने। राजा बने, सबको कुछ ना कुछ भगवान ने दिया। सुग्रीव जी को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अंगद जी को युवराज बना दिया। केवल किसी को नहीं दिया तो केवल हनुमान जी को नहीं दिया। किसी ने राम जी से पूछा, आपने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया, हनुमान जी को नहीं दिया। राम जी बोले, भैया जिसका कर्जा छोटा मोटा हो तो चुका दिया जाए, जिसका अनलिमिटेड हो उसे कौन चुका है? भरत भाई कपि से उड़न हम नाही, कपि से उड़न हम नाही, हम नाही, कपि से उड़न हम नाही। हनुमान जी को आपने कुछ दिया क्यों नहीं? भरत जी, सबका कर्जा चुकाया जा सकता। अच्छा, किसी ने राम जी से पूछा, आप सबसे आंख मिलाकर बात करते हो, लेकिन जब हनुमान जी से बात करते हो तो आंख नीचे करके बात करते, क्या बात है? राम जी बोले, अपने धनिक से नीचे ही आंख, जिससे कर्जा लिया हो उससे थोड़ी आंख मिला सकते हैं। ऋणिया भये है राम जी, ऋणिया भये है राम जी, धनिक भये भगवान, धनिक भये हनुमान, धनिक भये हनुमान। राम जी ऋणिया है कर्जा में हनुमान जी के। किसी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी को कुछ देने के लिए, मांगने के लिए कह तो दियो, कुछ मांग ले, शायद बोझ कम जाए। भाई जैसे किसी का लंबा चौड़ा हिसाब हो तो ये कह दिया जाता, भाई तुम ही बता दो कितना देना है, तो हमारी क्षमता होगी हम चुकाएंगे, नहीं तो जिंदगी भर गुलामी करेंगे। तो हनुमान जी का अनलिमिटेड कर्जा, क्यों?
अच्छा, अनलिमिटेड कर्जा क्यों है? लक्ष्मण की जी प्राण उबारे, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारे, लक्ष्मण के प्राण उबारे। क्या क्या कर्जा है? एक कर्जा तो यह है कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। लाय सजीवनी लखन जी आए, लाय सजीवनी लखन जी आए, संजीवनी बूटी ले आए। और दूसरा कर्जा, सीता का तुम पता लगाया, सीता का तुम पता लगाए। दूसरा कर्जा, जानकी माता का पता लगाया और भरत जी के भी प्राण बचाए। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, कुछ हनुमान जी से कहो, तुम ही मांगो। देखना हनुमान के समान दूसरा बड़भागी क्यों नहीं है कोई। हनुमान जी, सबने कुछ ना कुछ लिया है, तुम भी ले लो। हनुमान जी बोले हमें जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले भाई जिसके घर हो, बोले हमारा घर ही नहीं है, हम क्या है। बात भी सही है। सबसे ज्यादा टेंशन में वे होते हैं जिनकी शादियां हो गई। हम एक जगह कथा कर रहे थे दिल्ली में ही, पड़पड़गंज में, बहुत पहले पूर्व जन्म में। बोलो जय सिया राम। यही पड़पड़गंज में कथा कर रहे थे। हमने लोगों से कहा, दिल्ली वालों से, हमने कहा भाई स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाओ। दिल्ली वालों ने सबने हाथ उठा दिए, पर एक चंगी लाल ने नहीं उठाया। एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया। हमने उसकी तरफ देखा, हमने कहा क्या बात है भाई, सबको तो स्वर्ग जाना है, तुम्हें नरक जाना है। अरे बोले गुरुजी नरक नहीं जाना, हमारी लोगाई कह रही थी कथा सुन के सीधा घर आना, वरना हड्डी पसली तोड़ देंगे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी बोले कि हम मांगे क्या, हमारा घर ही नहीं है। और बात भी सही कह रहे हैं, टेंशन तो उनकी है जिनके घर है होम मिनिस्टर है। बोलो जय सिया राम। जिनकी शादी हो गई उनके चेहरा देखो अलग। दो प्रकार के चेहरा होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, पुरुषों की। बाहर आएंगे हंसते हुए, और सुना, और तो सब ठीक है। और बता, लेकिन घर जाएंगे क्या बात है, अरे यार क्या बताएं, दिमाग खराब है। हमने एक आदमी से पूछा, तुम बाहर इतना हंसते हो, घर पे जाते हो मुंह क्यों लटका लेते हो? बोले अगर घर पे मुंह लटकाए नहीं जाएंगे तो 600 प्रश्न के उत्तर कौन देगा। कहां से आ रहे, बड़े मजाक करते आ रहे, बड़े मुस्कुरा रहे, कहां गुल छड़े उड़ाते रहे, कौन है वो, ये बाल कहां से चिपक आया। बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए आदमी भी बड़ी खतरनाक। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी कह रहे हैं, आहा हा। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, घर ही नहीं है, मांगे क्या। फिर भी मांग लो, कुछ तो मांगो, कुछ मांगो, कुछ। राम जी बोले हाँ हनुमान जी मांगो, कुछ मांगो। अब देखना, हमने कल किसी को कहा था, एक हम मुंबई में बैठे थे, फिल्म जगत के एक अभिनेता मिलने को आए कल रात को, और वो आज शाम को भी आने वाले हैं। तो वो बोले गुरुजी कोई आप आज्ञा करो। हमने कहा देखो, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। क्या? भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भगवान को मांग लेना चाहिए। तो हनुमान जी से कहा मांगो मांगो। हनुमान जी बोले महाराज एक बात बताओ, हमने सबसे ज्यादा काम किया कि नहीं किया? राम जी बोले बिल्कुल किया। तो बोले फिर एक नहीं दो मांगने की आज्ञा दो। बाकी सेना बोली 3 ले लो, पर ले तो लो। भरत जी बोले 3 लो, 3 दो क्यों, कम से कम कर्जा तो चुके। हनुमान जी बोले नहीं नहीं केवल 2। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले सरकार हमें आपकी ये दोनों पद कमल जन्म जन्म तक चाहिए। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और हमारी चौपाई ये कथा की पूरी हो गई यहीं पर। क्या? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं
नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ओ रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। आहा, तो हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? क्योंकि सबने मांगी संपत्ति, और संपत्ति लाती है विपत्ति। हनुमान जी ने मांगा विपत्ति विनाशक प्रभु श्री राम के चरण कमल, इसलिए हनुमान जी हैं बड़भागी। बोलो क्या है? ऐसे समझो, दूसरा उत्तर समझो। आहा, मजा आ जाएगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक तरफ हम हैं, एक तरफ हमारी सेना है, मांगो क्या चाहते हो। आहा, दुर्योधन ने कहा, हमको तो तुम्हारी सेना चाहिए, तुम्हारा क्या काम, सेना ले लेंगे, तुम अकेले बचोगे, क्या कर लोगे, हलवा, सेना दो सेना। अर्जुन जी बोले, हमें स्वीकार है, हमें तो भगवान चाहिए। दुर्योधन ने सेना ले ली, अर्जुन जी ने भगवान को ले लिया, और हुआ क्या, कौरव 100 भाई थे, एक नहीं बचे, पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरे। यही हाल होता है परमात्मा के साथ रहने का, है? यही हाल है। और हम लोग भगवान के दर पर जाकर, गुरु के दर पर जाकर मांगते क्या, संपत्ति। संपत्ति मांगोगे तो विपत्ति आएगी। भगवान की कथा में भगवान को मांग लो तो मौज भी आएगा और आनंद भी आएगा। और हनुमान जी ने वही मांगा, प्रभु के चरण। क्या मांगे, बोलो, भगवान के मांगे चरण, उनको मिल गई राम जी की शरण। अब फिर कैसे होगा मरण, इसलिए मरण नहीं होगा। तब तो गोस्वामी जी लिखा, ए हा ए हा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। ए हा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी ने राम जी के मांगे चरण तो राम जी की मिल गई शरण, और इसलिए इनका फिर कभी नहीं हुआ मरण। और माता जानकी जी ने भी कह दिया, आजा रे अमर। आहा, क्या कहा माँ जानकी ने हनुमान जी के लिए, आजा रे अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या कहा, आहा, हनुमान जी से कहा माँ जानकी ने, बेटा जाओ तुम अमर हो जाओ, जाओ तुम अजर हो जाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रभु श्री राम की शरण मांगी। दूसरी बात, हनुमान जी इसीलिए बड़भागी हैं, बाकी कोई बड़भागी नहीं हो पाया। कई बार साथ में रहने वाले लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगने लगता है अरे सब ऐसे ही है। जब लेकिन उनका साथ छूटता है और वो कुछ बन जाते हैं, तब समझ में आता है यार बहुत बड़ी भूल कर दी। और अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हम अपनी ज़िंदगी का बताएं तो हमारी ज़िंदगी में जो पहले लोग जुड़े थे वो हमें पागल ही समझते थे, लेकिन उन्हें क्या बता दें, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो हनुमान जी ने भगवान की शरण मांगी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान
हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण